तो क्या आपको चेस्ट में कंजेशन रहता है? क्या आपके सीने में भारीपन रहता है? क्या आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है? क्या आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है? या क्या आपको सांस लेने में दिक्कत होती है? तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब बीमारियों की एक बहुत अच्छी दवा, जो कि बायो कॉम्बिनेशन लिस्ट की बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, उसके बारे में। और समझेंगे कि वो मेडिसिन आखिर हमारे इस सब चीज़ों को, इस सब तकलीफ़ों को दूर करने में हमारी कैसे हेल्प करती है। Welcome to Daily Dose Homeo, your daily source for health and wellness. तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर यश और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल डेली डोज होम्यो। आज हम बात करेंगे हमारे बायोकेमिक कॉम्बिनेशन लिस्ट की दूसरी मेडिसिन बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 के बारे में, और जानेंगे कि क्या ये मेडिसिन अस्थमा के लिए, चेस्ट कंजेशन के लिए, सांस ना आने के लिए या लंग्स की किसी भी अदर प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है या नहीं। तो आइए समझते हैं कि ये मेडिसिन हमारे लिए लंग्स में कितने अच्छी तरीके से हेल्पफुल हो सकती है, हमारी लंग्स की बीमारियों को दूर करने में ये हमारी बहुत अच्छी तरीके से मदद कैसे करती है। तो पहले जानते हैं कि बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 आखिर होती क्या है। तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 जो होता है वो हमारे 12 टिश्यू सॉल्ट्स में से कुछ सॉल्ट का एक ऐसा इफेक्टिव कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे लंग्स की हेल्थ को मेंटेन करने में और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। तो हमारे बायोकेमिक सिस्टम में 12 मेन टिश्यू सॉल्ट्स होते हैं, जिनमें से कुछ प्राइमरी सॉल्ट्स को, कुछ चुनिंदा सॉल्ट्स को चुनकर ये कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, और ये हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। ये हमारी ब्रीदिंग को सपोर्ट करता है, ये हमारे चेस्ट के कंजेशन को कम करता है, ये हमारे कफ को, कोल्ड को में मदद करता है, और ये हमारी सांस लेने की दिक्कतों को दूर करता है। तो आइए अब जानते हैं कि बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 की मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 का मेन इंग्रेडिएंट होता है फेरम फॉस्फोरिकम। जी हाँ, फेरम फॉस्फोरिकम बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 का पहला और प्राइमरी सॉल्ट होता है, जिसका मेन रोल हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेशन करना होता है, यानी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को दूर करना होता है। ये सॉल्ट हमारी बॉडी की सेल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रॉपर करता है, उसको मेंटेन करता है, और ये इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट को, किसी भी सेल को, किसी भी टिश्यू को ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो, जिसकी वजह से उसके काम में बाधा आए, उसके काम में रुकावट आए। ये लंग्स टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिससे उनका वर्क प्रॉपरली चलता रहे और उनके वर्क में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बात करते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में। तो हमारी बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 2 का सेकंड प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है, उसका नाम है काली म्यूरेटिकम। काली म्यूरेटिकम हमारी बायोकेमिक नंबर 2 का दूसरा प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है। इसका मेन वर्क हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर होता है। ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है, उनके रिसाव को, उनकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, और हमारे चेस्ट में कंजेशन होने, या जिसे हम लोग कहें म्यूकस जमने, थूक जमने को रोकता है, कम करता है। साथ ही साथ ये हमारे चेस्ट में थिकनेस ऑफ म्यूकस को भी कम करता है। वीजिंग साउंड, जिसे हम लोग कहते हैं आवाज आना सीने में से, उसको भी कम करता है। हमारे ब्रोंकियल कंजेशन को कम करता है। उसमें सूजन, हमारे जो ब्रोंकियल्स होते हैं, जो ब्रोंकोल्स होते हैं, उनमें सूजन जो आ जाती है, उनमें जो इन्फ्लामेशन आ जाता है, उनको दूर करने में ये मेडिसिन हेल्प करती है। अब बात करते हैं तीसरे प्राइमरी इंग्रेडिएंट के बारे में। तो तीसरा प्राइमरी इंग्रेडिएंट बायोकेमिक नंबर 2 का होता है नेट्रम सल्फ्यूरिकम। नेट्रम सल्फो या नेट्रम सल्फ्यूरिकम को मेनली लंग का ड्रेनेज सॉल्ट भी कहा जाता है। इसका स्पेशली यूज जो होता है वो अस्थमेटिक कंडीशंस में होता है। जिस पेशेंट को अस्थमा की टेंडेंसी होती है, अस्थमा की हिस्ट्री होती है, उसको डैम्प वेदर में दिक्कतें होती हैं, हल्के से ह्यूमिडिटी से उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, उसके चेस्ट में कंजेशन होना शुरू हो जाता है, उसके चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। हल्के से वाटर ह्यूमिड कंडीशंस में उसको सांस लेने तक में प्रॉब्लम हो जाती है, चेस्ट में हैवीनेस की फीलिंग आ जाती है, उसका म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके चेस्ट में इतना ज़्यादा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है कि उसको प्रॉपरली इनहेल और एक्सहेल करने में भी प्रॉब्लम आने लगती है। ऐसी कंडीशंस में नेट्रम सल्फ या नेट्रम सल्फ्यूरिकम बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, और ये हमारे लंग्स के अंदर बन रहे फ्लूइड को, या जैसे मैं कॉमनली कहूँ तो वाटर को मेंटेन करने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब बात करते हैं कि आखिर बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 किन किन प्रॉब्लम्स में, किन किन कंडीशंस में यूजफुल हो सकता है। तो कॉमनली इसको हम लोग एस्थमेटिक कंडीशंस, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, कंजेशन इन चेस्ट, क्रॉनिक कफ का केस, वीजिंग साउंड वाइल ब्रीदिंग यानी सांस लेते वक्त
फेफड़ों में से आवाज़ आना और वेदर चेंज में हो रहे किसी भी बदलाव की वजह से हमारे चेस्ट में हो रहे कंजेशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड, कफ और हमारे म्यूकस के एक्स्ट्रा सिक्रीशन या जिसे हम कहते हैं कफ बनने में भी इस मेडिसिन का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। लेकिन आखिर इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसके वर्क करने का कायदा, इसका नियम क्या होता है? तो बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस का एक प्राइमरी जो वर्क होता है वो इस बेसिस पे होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी 12 बायोकेमिक सॉल्ट्स होते हैं उनकी डिसबैलेंस से या उनकी एब्सेंस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बीमारियां हमारे बॉडी में बनने लगती हैं। उनको बैलेंस करके उस बीमारी को ठीक करने का मेन मोटिव हमारे बायो कॉम्बिनेशन नंबर्स का होता है। अब बात करते हैं कि कैसे पेशेंट्स को हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम से सांस के मर्ज़ों को रिलेटेड पेशेंट्स को हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं, उसका यूज़ बहुत अच्छी तरीके से उनमें हो सकता है। और बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 बहुत अच्छा वर्क ऐसे पेशेंट्स पे करती है जिनको अक्सर सांस की दिक्कतें या जिसे हम कहें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की दिक्कतें हो जाती हैं, जिसमें मेनली अस्थमा के कंडीशंस, जल्दी कोल्ड एंड कफ होना, एलर्जिक कफ होना, बार बार चेस्ट में कंजेशन का हो जाना और नॉर्मल ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। लेकिन फिर भी सीवियर कंडीशंस में हम लोगों को सिर्फ इस सॉल्ट पे, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन पे डिपेंड नहीं होना, प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन की ज़रूरत हमें होती है। अब बात करते हैं डोज की। तो इसका बेसिक डोज 4 से 5 टैबलेट दिन में 3 बार, जिसे हम TDS कहते हैं, उसमें दिया जा सकता है और हल्के गुनगुने पानी में इसको देना प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बिना किसी डॉक्टर कंसल्टेशन के इसको तो क्या किसी भी मेडिसिन को हम लोग यूज़ ना करें। सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। सेल्फ मेडिकेशन एक हर बीमारी का हल नहीं होता। हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही हमें दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो होम्योपैथिक हो या कोई भी अदर मेडिसिन। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि हेल्थ जितनी ज़रूरी आपके लिए है उतनी ही ज़रूरी आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके लव्ड वंस के लिए भी है। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल डेली डोज होम्यो को। मैं हूं डॉक्टर यश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली डोज होम्यो। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।